This program is sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132879947। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान। गीता प्रेस विश्व की महान धरोहरों में से एक है जो अब तक 1 शतक पूरा करने जा रही है। यह अपने सनातन साहित्य से ज्ञानवर्धन के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने का भी कार्य कर रही है। आज हम इसी सनातन साहित्य के कुछ तथ्य, कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो दर्शकों, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अब ले चलती हूं आप सभी को महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां से शांतम से सीधे पंडित विजय शंकर मेहता जी आपका और हमारा अपनी ओजस्वी वाणी में ज्ञानवर्धन करेंगे और हमें अवगत कराएंगे हमारे इस साहित्य ज्ञान गंगा से। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग गीता प्रेस द्वारा एक ऐसा अनुष्ठान इस संसार में पूरा किया जा रहा है जो संभवतः और कहीं देखने को न मिले। विचार करिए, अगले वर्ष 100 साल हो जाएंगे और इस अवधि में 15 भाषाओं में 72 करोड़ से अधिक पुस्तकें, और वो भी ऐसा साहित्य जो मनुष्य जीवन को जागृत करे, होश में लाए, सही दिशा दे। और विशेष तौर पे जो नई पीढ़ी है उस साहित्य से इसलिए जुड़े कि आज उसे सर्वाधिक आवश्यकता है, इसलिए ये आयोजन है। मैं आप सबकी ओर से शांतम में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी और माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए
श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन। परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन। और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, हर बार जब हम ये श्रृंखला आरंभ करते हैं व्याख्यान की, तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि इतने बड़े साहित्य को हमने 4 भाग में बांटा है। सतयुग के साहित्य में हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं, जो पिछले बार की। फिर त्रेता में हम रामकथा सुन रहे हैं, और विशेष रूप से श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और गीता प्रेस की तो रामचरितमानस की पुस्तक घर घर में बसी हुई है। त्रेता में हम गीता और महाभारत की बात करेंगे, और कलयुग में 5 देवताओं से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं। तो बस हम यहीं से शुरू करेंगे। आज हम चलते हैं राम कथा के दूसरे सोपान में। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि राम कथा में 7 कांड हैं। बाल कांड सहजता के लिए जाना जाता है, अयोध्या कांड सत्य के लिए, अरण्य कांड का सूत्र है संतुलन, किष्किंधा कांड का सूत्र है संघर्ष, सुंदर कांड का सूत्र है सफलता, लंका कांड का सूत्र है संकल्प, और उत्तर कांड का सूत्र है समर्पण। तो हमने बाल कांड सुन लिया। आज हम अयोध्या कांड की चर्चा करेंगे। देवियों सज्जनों, अयोध्या हरिओम। अयोध्या कांड का सूत्र है सत्य। और इसमें अयोध्या कांड में जो कथा क्रम है वो बड़ा अद्भुत है। इसमें परिवार, समाज और व्यवसाय तीनों का सत्य सामने आने वाला है। परिवार का सत्य है प्रेम, समाज का सत्य है सेवा, और व्यवसाय का सत्य है परिश्रम। फिर दोहरा देता हूं। और अयोध्या कांड का जो कथा क्रम है वो इसी के आसपास है। परिवार का सत्य प्रेम है। प्रेम करा, सत्य गया, परिवार बिखर गया। समाज में सेवा ही सत्य है, और व्यवसाय में परिश्रम, ईमानदारी के साथ। तो चलिए अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड की जो पहली पंक्ति है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारी। अगर आपको स्मरण हो तो यही दोहा श्री हनुमान चालीसा के आरंभ में भी कहा गया है। अयोध्या कांड का भी आरंभ यहीं से होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के चरण की रज यानी धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं, और भगवान के विमल यश का गान करता हूं, जो 4 फल देने वाला है। इसका अर्थ है। थोड़ा पीछे से चलें तो 4 फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थी जीवन के 4 फल हैं। आप जो भी काम करें ना, उसमें धर्म हो, अर्थ हो, काम हो और मोक्ष हो। मोक्ष यानी शांति, होश, खुद को पहचानना। और फिर तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु कृपा से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। तो अयोध्या कांड की घटनाएं और ये पंक्ति हमको आश्वस्त करती है कि जीवन में सत्य कैसे बचाया जाए। निज मन मुकुर, मुकुर यानी दर्पण। इस मन के दर्पण पर प्रतिपल दुर्गुणों की धूल जमती रहती है।
और अयोध्या कांड में चरित्र आने वाला है भरत जी का, बड़ा निष्कलंक, निष्कपट, निश्चल। तो यदि दुर्गुण साफ नहीं किए तो आप भरत जी, राम जी, इनके चरित्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वो केवल गुरु कृपा से संभव है। कई बार दोहराता हूं, आज फिर याद दिलाऊं कि जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। वो सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बनकर आ गया। पर यदि आपके जीवन में कोई मनुष्य गुरु न आया हो बनकर, और हमारे ही कारण हम लोगों को आजकल गुरु बनाने में बहुत रिजर्वेशन है, तो ऐसा करिए कि हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। तो इसी के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं अयोध्या कांड में। देवियों और सज्जनों, जब अयोध्या कांड आरंभ होता है तो एक दृश्य दिखाया है, और दृश्य है राजसभा का। दशरथ जी की राजसभा में सब लोग बैठे हुए हैं। दशरथ जी की जय जयकार हो रही है, प्रशंसा तो होती थी राजा की। और उसी समय दशरथ जी ने एक ऐसी गतिविधि की कि सब चौंक गए, और हम पढ़ने वाले तो जरूर चौंकेंगे। उनकी एक गतिविधि देखकर तुलसीदास जी ने लिखा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। अब इस पंक्ति पे थोड़ा ध्यान देना कि राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। राजा दशरथ ने भरी सभा में एक दर्पण हाथ में लिया और बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। और जब उन्होंने देखा कि उनका मुकुट तिरछा हो गया है तो उसको उन्होंने सीधा कर लिया। और जैसे ही सीधा किया तो क्या दिखा, श्रवण समीप भय सित केसा। कान के पास के बाल राजा दशरथ जी के सफेद हो गए, ये उन्होंने देखा। तो दो बातें हो गई। थोड़ा समझते हैं इस दृश्य को कि दशरथ जी की जय जयकार हो रही, प्रशंसा हो रही, उन्होंने दर्पण ले लिया हाथ में। अब देवियों और सज्जनों, सच बात तो यह है कि दर्पण कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जाता। दर्पण सदैव एकांत में देखने की वस्तु है। जब आप श्रृंगार करते हैं, जब आप खुद को निहारते हैं, तब हम दर्पण देखते हैं। और यदि आप सबके सामने आईना देखें तो थोड़ा सा अशिष्ट लगता है, अप्रिय लगता है। इसलिए सबके सामने आईना नहीं देखा जाता सामान्य रूप से। लेकिन भरी सभा में इनकी जय जयकार हो रही, लोगों ने प्रशंसा की, उन्होंने निकाल के आईना देखा। अब पहले तो यही समझ लें कि ऐसा दशरथ जी ने क्यों किया। उन्होंने एक बात बताई, जब संसार आपकी प्रशंसा करे, आपकी लोकप्रियता के गुणगान गाए जाएं, तो सबसे पहले आप मन के दर्पण में ये देखना, आप इस लायक हैं भी कि नहीं। लोगों को तो जो दिखता है ना, उस पर बोलते हैं। जो होता है वो थोड़ी लोगों को नजर आता। वो तो हमको मालूम है कि हम क्या हैं। हम जो दिखते हैं वो दूसरे देखते हैं, हम जो होते हैं वो हम देख पाते हैं। तो जब मन रूपी दर्पण में आपने देखा तो आपको पता लगा कि ये जो जय जयकार हो रही है, प्रशंसा हो रही है, आप इस लायक भी हैं कि नहीं है। ये चेक करते रहना चाहिए। दूसरों की राय, दूसरों की जय जयकार, दूसरों की प्रशंसा पर चढ़कर अगर आप चले तो दो बातें होंगी। एक तो अहंकार आ जाएगा, दूसरा गलतफहमी पैदा हो जाएगी। लोगों को क्या है, अभी चापलूसी करेंगे, अभी जय जयकार करेंगे, अभी माथे पे बैठा लेंगे, फिर एकदम पटक देंगे। लोगों का क्या है।
तो जब राजा की जय जयकार की गई तो दशरथ जी ने विचार किया कि राय सुभाए मुकुर कर लीना, देखूं तो सही। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने हमको समझाई। और जब देखा तो दो बातें हुई, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, उनका मुकुट तिरछा हो गया। उन्होंने देखा मुकुट सत्ता का प्रतीक है, तो सत्ता उनकी तिरछी हो गई। कहीं कोई बात सत्ता में ऐसी हो रही थी दशरथ जी की, थोड़ी गड़बड़ा रही थी। और वो थी, दशरथ जी का राज्य भी चल रहा, उधर दशानन का राज्य भी चल रहा। आपको याद हो बालकांड में हम सुन चुके हैं कि विश्वामित्र जी ने आके राम और लक्ष्मण मांगे थे इसलिए कि राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं। तो क्या दशरथ जी को ज्ञात नहीं था कि उनके शासनकाल में ऋषि मुनि परेशान हैं? पर दशरथ जी को लगा था कि मेरी सत्ता में अब कोई ऐसा राजा बैठना चाहिए जो रावण को चुनौती दे। सत्ता तिरछी हो गई। अब वो चाहे राज सत्ता हो या परिवार की सत्ता हो। देखा क्या, श्रवण समीप भय सित केसा, मुकुट जैसे ही सीधा किया तो कान के पास के बाल सफेद नजर आए। श्रवण समीप भय सित केसा, उन्हें लगा आ गया बुढ़ापा। पहले बुढ़ापा बड़ा कायदे से आता था। कान के पास के बाल सफ़ेद होते तो लोग समझ जाते थे बूढ़े हो गए। लेकिन आजकल तो खैर सफ़ेद होने भी नहीं देते, पता नहीं कहाँ कहाँ पोतते हैं। बाल की कालिक देख के तो पता ही नहीं लगता कि दादा की उम्र क्या होगी। 80 साल में 50 के लग रहे हैं लोग। तो आजकल बुढ़ापा बाल से नहीं आने देते लोग, तो कहीं और से घुस जाता है, किसी को घुटने से घुसता है, किसी को आर्थराइटिस उंगलियों से हो जाता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से बुढ़ापा आता है। आएगा तो सही, रोक थोड़ी सकते आप। तो दशरथ जी को दो बातें दिखी कि एक तो मेरी सत्ता पर अब कोई मुझसे भी योग्य राजा बैठ जाए, और दूसरी बात उनको ये दिखी कि बूढ़ा हो गया हूं। हम भी परिवार में जब हमारी उम्र हो चले तो हमें परिवार की सत्ता भी बच्चों को सौंप देना चाहिए। तो दशरथ जी सोच ही रहे थे अब क्या किया जाए। उन्होंने सभासदों से कहा कि मेरा मन है कि मैं राजा राम को बना दूं। सबने कहा जय हो, क्या बढ़िया निर्णय है। तो निर्णय हो गया कि राम को राज तिलक किया जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी से पूछा मुहूर्त निकाल दे। उन्होंने कहा सुदन सुमंगल तभी जब राम होई जुबराज। अरे जिस दिन उनको राजा बनाओ वही दिन शुभ हो जाएगा। फैसला हो गया। सूचना दे दी गई राम जी को। और सूचना देने कौन गए? वशिष्ठ जी। और जो वशिष्ठ जी राम जी के महल में पहुंचे तो राम जी ने पूरी विनम्रता से कहा कि गुरुदेव आप क्यों पधारे, मुझे बुला लिया होता। राम मूल रूप से बहुत विनम्र हैं, बड़े शिष्ट हैं। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें सत्ता मिलने वाली है राम कल, तैयारी कर लो, सुबराज तिलक होगा। एक संदेश देने आया हूं, राम करहूं सब संयम आजू। राम आज की रात संयम निभाना, कल तुम राजा बनने वाले हो। अब देखिए क्या बढ़िया बात है। धर्म सत्ता यानी गुरु वशिष्ठ राज सत्ता को कह रही है कि संयम निभाना। राज सत्ता का स्वभाव होता है, उसमें अधिकार है, भोग विलास है, कई तरह की चुनौतियां हैं। तो अगर राज सत्ता धर्म सत्ता से जुड़ी रहे तो बुराई नहीं है, क्योंकि धर्म सत्ता चेतावनी देती है। यहां सिखाया जा रहा है कि संयम पालना, कल राजा बनने वाले हो, क्योंकि राजा बनते ही लोग संयम छोड़ देते हैं। आज हम देख रहे हैं राजनीति में
मैंने देखे और आपने भी कई उदाहरण देखे होंगे, अच्छे खासे भले तपस्वी सज्जन लोग राजनीति में आते हैं, राजनीति को बड़ा आश्वासन मिलता है, हम लोगों को लगता है इतने बढ़िया लोग आए, अब तो राज्य का देश का भविष्य उज्जवल है, लेकिन सत्ता पे जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सत्ता के नशे में अच्छे खासे गड़बड़ा जाते हैं, संयम टूट जाता है। राम करहु सब संयम आजू, वशिष्ठ जी ने कहा राम आज संयम करना तुम। गुरुदेव चले गए। यहां एक प्रसंग आएगा, उसको संशय की एक रात कहते हैं। राम अपने कक्ष में घूम रहे, सीता जी ने देखा, क्योंकि सीता जी तो बहुत प्रसन्न थी, वो कल महारानी बनने वाली थी। एक राज परिवार की स्त्री को और क्या चाहिए, सबसे बड़ी उपलब्धि उनके जीवन में होने वाली थी कि उनके पति राजा बनने वाले हैं, उन्हें महारानी बनना है, सबसे बड़ी उपलब्धि मिल रही है। लेकिन सीता जी ने देखा कि उनके पति इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ असहज से हो रहे हैं। तो सीता जी ने बड़े धैर्य और संतुलित भाव में पूछा, राघव क्या बात है, आज आप कुछ असहज लग रहे हैं? हमारे जीवन की सबसे शुभ सूचना हमारे पास आई, कल आप राजा बनने वाले हैं और आप ऐसे घूम रहे हैं, सब ठीक तो है? तो राम ने कहा था, सीते ठीक नहीं है, मुझे ये राज तिलक असहज लग रहा है, मैं इसके स्वीकार नहीं करना चाहता। पहली बात तो ये भेद हो गया, हम 4 भाई एक साथ जन्मे पले बड़े, फिर राजा मैं अकेला क्यों? सीता जी ने तत्काल प्रत्युत्तर दिया, रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र को, सबसे बड़े बेटे को राजा बनाना परंपरा है, इसमें भेद क्या है, आप बड़े हैं। तो राम कहते हैं, नहीं सीते, एक बात और है जिसको लेके मैं असहज हूं। जब मुनि विश्वामित्र मुझको और लक्ष्मण को लेकर गए, आपको बालकांड की कथा याद होगी, निवेदन करूंगा कि युवा पीढ़ी इस प्रसंग को जरूर सुने। तो राम कहते हैं, सीते जब हम मुनि विश्वामित्र के साथ गए तो मुझे आज भी याद आ रहा है, हमने नदी का रंग लाल देखा था, विचित्र पहाड़ देखे, सुने सुने ऋषि मुनियों के आश्रम। तो लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी से पूछा था, महाराज ये कैसी नदी है? तो उन्होंने कहा था, इस नदी में रक्त बह रहा है। रावण ने ऋषि मुनियों, मनुष्य के बच्चों को मार मार कर पटक दिया, नदी लाल हो गई। तब लक्ष्मण ने कहा था, ये पहाड़ बड़ा विचित्र सा है। तो विश्वामित्र ने कहा था, ये पहाड़ पत्थरों का नहीं, ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर है। इतने अत्याचार रावण द्वारा किए जा रहे हैं, हम अपने आश्रमों में जप तप हवन यज्ञ पूजा नहीं कर सकते, राक्षस हमारी स्त्रियों को उठा लेते हैं, मनुष्य के बच्चों को बीच में से चीर देते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। राम और लक्ष्मण, मैं तुम्हें ये दिखाने आया हूं, ये ऋषि मुनि तुम्हारे भरोसे हैं। तो राम सीता से कहते हैं कि सीते, मुझे वो दृश्य दिखता है, मुझे ऋषि मुनियों की वो उदास सांसें महसूस होती है,
मुझे चीखें सुनाई देती है। और राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करना हो तो महल में बैठकर नहीं किया जा सकता। जीवन के कुछ युद्ध जमीन पे आम आदमी के साथ मिलकर ही लड़े जाते हैं। हर फैसले किसी कक्ष में बैठकर नहीं हो सकते। तो सीते मुझे एक जन संघर्ष करना पड़ेगा, जन अभियान चलाना पड़ेगा। राज्य तो मेरे पिता दशरथ जी का है, पर राज्य के अंतिम गांव में आज भी मनुष्य प्रताड़ित है, अशिक्षित है, भ्रमित है। एक एक के पास जाना पड़ेगा। मैं जो आपसे ये गीता प्रेस के साहित्य की जब बात करता हूं तो इसीलिए करता हूं कि साहित्य की जो विशेषता है कि गीता प्रेस की 72 करोड़ पुस्तकें कहां कहां नहीं पहुंची। ये हमारे गुजरे हुए महात्माओं ने, जो संपादक थे, जिन्होंने इसका संचालन किया, इन सबका उद्देश्य ये था कि सद साहित्य, अक्षर मूर्ति, शब्दावतार जो गीता प्रेस ने कराए, ये आखिरी सिरे तक पहुंचे और आज हर युवा के हृदय में उतरे। ये अभियान है। सीता चौंक गई सुनकर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो राम ने कहा था, सीते मेरे कर्तव्य मुझको पुकार रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। कहां जाएंगे? वन। अब सीता सोचने लगी, ये क्या निर्णय हुआ? तो सीता ने कहा, क्या आप अकेले हैं? क्या मेरे कोई स्वप्न नहीं है? कल हमारी संतानें होंगी तो वो राजमहल से क्यों वंचित हो जाएं? बात तो ठीक थी। देखिए, सीता और राम जी में ये जो छोटा सा मतभेद दिख रहा है, इसको संशय की एक रात कहते हैं। ये हर पति पत्नी के जीवन में कभी कभी आ जाती है। ये स्त्री पुरुष का मनोविज्ञान बोल रहा है। ये कर्तव्य और भावना का द्वंद्व है। ये संशय की एक रात श्री राम और सीता के बीच आ गई। तो राम कहते हैं, सीते एक बात कहता हूं, कुछ मनुष्य ईश्वर द्वारा ऐसे बनाए जाते हैं जिनका सार्वजनिक उपयोग होता है। तुम्हारा पति राम केवल राजमहल, केवल एक सत्ता और केवल तुम्हारे लिए नहीं है। राम को जन जन के लिए भेजा गया है। राम को जन जन का होना पड़ेगा। हर परिवार में कुछ सदस्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अर्पित करना पड़ते हैं। अगर ये भाव ना हो तो कौन सेना में जाएगा? आज हमारे घरों में जो लोग सेना में काम करते हैं, जब वो जाते हैं तो उनके घर वाले जानते हैं कि ये लौट कर आएंगे या नहीं, लेकिन जाते हैं। कुछ लोगों का जीवन दूसरों के लिए होता है। तो राम कहते हैं, सीता तुम्हारे राम का जीवन अर्पित है समाज के लिए, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तुम सौंपो मुझे। तब सीता कहती हैं, यदि निर्णय आपने ले ही लिया है तो फिर बहस क्या? मैं आपके साथ हूं। बस यही समझ। आज भी घरों में पति पत्नी के बीच अगर किसी विषय पे उलझन हो तो सीता राम जी से सीखें। उद्देश्य बड़े हों तो छोटी छोटी लड़ाइयां घर में बंद हो जाती हैं, और नहीं तो लड़ते रहो। पत्नी कहती रहेगी, तुम तो हमारा ध्यान ही नहीं देते हो, पता नहीं क्या काम करते हो, पता नहीं कब आते हो, कब जाते हो, घरे के धर्मशाला। ऐसे किस्से कई घरों में चल रहे हैं। ये भी एक संशय की रात है। इधर एक घटना घट जाती है, और घटना ये घटती है कि मंथरा नाम की एक दासी, जो रानी कैकेयी के साथ दहेज में आई थी, बड़ी कुटिल, शातिर दिमाग, बोलने में बड़ी माहिर,
वो घूमती है अयोध्या में, और उसको जब पता लगता है कि कल राम राजा बनने वाले हैं, ये तैयारी उसी की है, तो उसका हो जाता है दिमाग खराब। कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं ना, कुटिल बुद्धि, विघ्न संतोषी, उनको कोई काम अच्छा लगता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं हो, तब भी बिगड़ जाए तो अच्छा लगेगा, तो तुरंत पहुंचती। मैं ये प्रसंग आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। तुलसीदास जी ने कैकेयी मंत्रा की बातचीत के प्रसंग को 88 पंक्तियों में वर्णित किया है। मनोविज्ञान का अद्भुत वर्णन है, किसी के माइंड सेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, इस पूरे प्रसंग की 88 पंक्तियों में दिखता है। आप देखना, 23 पंक्तियां कैकेयी ने बोली, 47 पंक्ति मंत्रा ने बोली। एक एक पंक्ति मंत्रा ऐसे बोलती जैसे मनोविज्ञान की जानकार और थी भी। ह्यूमन साइकोलॉजी पे बड़ा कंट्रोल था मंत्रा का, और ऐसे ही लोग तो घर के, समाज के, राष्ट्र के काम बिगाड़ देते। कुसंग कर लिया कैकेयी ने मंत्रा का। कौन थी कैकेयी? भरत की मां। भरत की मां भी यदि कुसंग करे तो जीवन को नुकसान पहुंचता है। कुसंग मत करिएगा देवियों और सज्जनों। इस प्रसंग में चलेंगे, थोड़ी गंभीरता से आगे बात भी करेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन होगा, कैकेयी जैसे लोगों का कुसंग मत करिएगा। अब देखिए कैसे घटना आगे बढ़ती है। जैसे ही मंथरा कैकेयी के महल में पहुंची तो कैकेयी ने उसको देखा, ऐसा मुंह फुलाए, उदास सी, कुबड़ तो थी उसके, चाल भी आड़ी टेढ़ी, पहुंच गई। कैकेयी ने मंथरा को इस रूप में, इस भाव में देखा तो पहला सवाल पूछा, क्या बात है, राम ठीक तो हैं, राजा ठीक हैं? राम की बड़ी फिक्र रहती थी कैकेयी को, बहुत प्रेम करती थी कैकेयी श्री राम से। क्या बात है, तुझे किसी ने पीटा? आए दिन इस मंथरा को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पीटा करते थे, क्योंकि इसकी आदत थी, इधर कुछ बात हो रही तो सुन ले, इधर की उधर लगा ले, तो पिटती रहती। तो कैकेयी ने पूछा क्या बात है, लेकिन बड़े ढंग से अपनी प्रस्तुति करती है। और राजा दशरथ के लिए और राम के लिए जब कोई टिप्पणी करती है तो कहते हैं कैकेयी ने एक थप्पड़ रसीद किया मंथरा के गाल पर। सोचिए आप, कितनी स्ट्रांग थी कैकेयी और कैसे मंथरा ने उसको हिला दिया। मंथरा जैसे लोग जीवन में दूर रहें, याद रखना, अच्छे अच्छों का पतन करा देते हैं। और जब अपनी बात रखते हैं तो कुछ कैरेक्टर ऐसे लाते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी लाती हैं, और सामने वाले की कमजोरी जानने में तो गजब की। जब उसने राम की आलोचना की तो कैकेयी ने कहा कि मैं राम को जानती हूं, राम है तो कौशल्या का बेटा, पर प्रेम मुझसे करता है। मैं तो भगवान से कहती हूं अगले जन्म में राम मेरा बेटा बने। अब देखो इसी बात को, अच्छी बात है, लेकिन कैसा पेंच देती मंथरा कि अरे रानी यही तो तू सोच, राम इस जन्म में बेटा कौशल्या का है, प्रेम तुझसे करता है, तो अगले जन्म में बेटा तेरा होगा, प्रेम किसी और से करेगा। माथा ठनक गया। लॉजिकली बात सही। ये लोग सम्माद पकड़ के तथ्य घुमाते हैं, क्योंकि उसने कह दिया था मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी ने कहा मंथरा मैंने कई बार राम की प्रेम की परीक्षा ली। मंथरा समझ गई परीक्षा लिए इसका मतलब ही संदेह होगा, बस उसी का फायदा धीरे से उठाती है। अच्छा, मंथरा जैसे लोग अपनी बात में वजन लाने के लिए ये भी कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। तो उसने कहा था को न पहो हमई का हानि, चेरी छाड़ी कभोई की रानी। अरे देवी, अरे रानी कैकेयी, कोई न पहो, न मतलब राजा,
कोई भी राजा बने, चाहे भरत बने, चाहे राम बने, चाहे दशरथ रहे, मुझे क्या होना है, हम तो दासी हैं, तो दासी रहेंगे। चेरी छाड़ी कहो रानी, कोई रानी थोड़ी बन जाएंगे, हम तो वही रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो कैकेयी को भी लगा सही बात है, इसको क्या फर्क, मैं तो तुम्हारी हित की बात कर रही हूं, हित की। फिर कहती हैं, इतने दिनों से बातचीत चल रही, तुम्हें तो मालूम तक नहीं है, लेकिन अब भविष्य का भय दिखाया जाता है। देखिए, किसी भी मनुष्य के जीवन में जितने भय होते हैं, उसमें सबसे बड़ा भय है भविष्य का, कल क्या होगा। सब डरे हुए, अच्छे अच्छे, कल क्या होगा। हाँ तो ठीक है, उसने दिखाया कि रानी, मुझे फिक्र है कि राम राजा बन गए, कौशल्या राजमाता बन गई, अगली बात समुझी डरु मोही। तो मुझे चिंता ही एक बात की है कि ये लोग तुम्हें कारागृह में डाल देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। अच्छा, जेल से बहुत डरती थी कैकेयी, उसका मनोविज्ञान था, और ये बहुत बचपन से कैकेयी को जानती थी, तो ये जानती थी जेल से बहुत डरती है, तो इसने जेल का डर दिखाया। बस अब कैकेयी घबराई, और फिर कहती है, मैं तो तेरे हित की सोचती हूं, भूख न बासर नींद न जामिनी। रानी, तुम्हारी फिक्र में मैं सब भूल गई, सोना भूल गई, खाना भूल गई, तेरी फिक्र रहती, तेरी फिक्र रहती है। तो कैकेयी पूछती है, मंथरा मुझे क्या करना चाहिए। जिस मंथरा को अभी अभी चांटा मारा, उसने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि कैकेयी पूछ रही है, तू बता। देखिए, एक रानी दासी से भी नीचे गिर गई, दासी से पूछ रही है, तू बता मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन आप नीच लोगों के हाथों से संचालित होते हैं ना, उस दिन आपके जीवन का पतन हो जाता है। दोस्त तो अच्छे रखना ही, पर दुश्मन भी खानदानी रखना, याद रखना। घटिया लोगों से न दोस्ती करना न दुश्मनी, घटिया आखिर घटिया होते हैं। मंदोदरी समझाती है, हरिओम। मंथरा समझाती है कि फिर सुन, मैं कहूं वही कर तू। सुतहु राज राम ही बनबासु। दो वचन राजा ने तुझे दिए हैं जो धरोहर के रूप में रखे हैं, तो तू मांग ले। सुतहु राज, तेरे पुत्र भरत के लिए राज और राम के लिए वनवास। कंप्लीट एडवाइस, एजेंडा पूरा रहता है, सब समझा के जा रही है। किसी युद्ध में दशरथ जी ने कैकेयी का पराक्रम सहयोग देखकर कहा था, कभी जीवन में दो वचन मुझसे मांग लेना। आज तुलसीदास जी दृश्य देख के विचार करते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नीच आदमी से दूर रहिएगा, जो डिस्ट्रक्टिव लोग हों, जो उनकी मेंटेलिटी नेगेटिव हो, दूर रहिए उनसे। बस फिर क्या था, कैकेयी पूछती मुझे क्या करना चाहिए, तो मंथरा पूरी ट्रेनिंग देती है, एक काम करो रानी, काले कपड़े पहन लो, बाल खोल लो, कोप भवन में चली जाओ। राजा दशरथ बहुत चतुर हैं, तुम्हें बातों में घुमाएंगे, घूमना नहीं, तुम्हें एकांत में मोहित करेंगे, मोहित नहीं होना है, अपनी बात रख देना। और लीजिए, भरत की माता का पतन हो गया। भरत की मां, जिन्होंने राम को गोद में खिलाया, वो कैकेयी। इसलिए भक्त को कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। गंदी बात करने वाले लोगों से दूर रहिए। फिर क्या था, अब राजा दशरथ ने जब ये निर्णय लिया कि कल राज तिलक है, तो उस रात उनको किस रानी के कक्ष में, महल में रात बिताना है, ये उनके सामने एक प्रश्न था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या ज्ञान का प्रतीक है, कैकेयी क्रिया का प्रतीक है, और सुमित्रा उपासना का प्रतीक है। 3 मार्ग होते हैं।
या तो कौशल्या के महल में जाते, वो ज्ञान मार्ग है, उपासना का मार्ग सुमित्रा का, पर गए रात बिताने कैकेयी के महल में, वो क्रिया का मार्ग है। अच्छा, क्रिया के साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि क्रिया यदि राम से जुड़ी रहे तो पूजनीय वंदनीय, और क्रिया यदि राम से दूर हो जाए तो निंदनीय। यही कैकेयी पूरे अयोध्या में वंदनीय थी और एक घटना के बाद पूरे निंदनीय हो गई अयोध्या में। तो क्रिया के साथ तो ये है ही। अच्छा, राजा दशरथ तो कैकेयी के महल में इसलिए गए कि वो जानते थे कि हमेशा कैकेयी राजा दशरथ को कहती थी, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, मैं उस दिन बहुत खुश होंगी जिस दिन राम राजा बनेगा। तो ये चले गए सहजता में कि आज कैकेयी को सूचना दे, बड़ी खुश होगी। और जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे तो ऊपर से उतर रही मंथरा। राजा ने पूछा, मंथरा कहाँ है रानी? मंथरा तो पूरा डिजाइन बना के गई थी सीन की, तो तुरंत नखरे में मुंह फुला के कह दिया कोप भवन में। और जैसे ही राजा ने सुना कोप भवन, धक रह गया कलेजा। इस खुशी के अवसर पे ये कोप भवन में क्यों चली गई? पहले राजमहलों में अगर किसी का मूड खराब हो जाए, किसी को अपनी बात कहने का ढंग बदलना हो, मन उदास हो, तो लोग, एक कोप भवन होता था, लोग उसमें चले जाते थे। तो पूरे घर को मैसेज मिल जाता कि इनका मूड खराब है तो ये कोप भवन में चले, ऐसी व्यवस्था थी। आजकल हमारे घरों में कोप भवन नहीं बनता, पहले कोप भवन होता था। अच्छा, आजकल हमारे घरों में कोप भवन क्यों नहीं बनता कि पूरा घर ही कोप भवन है, बनाने की जरूरत क्या अलग से? दिमाग खराब हो जाता है। कईयों का तो आंगन से ही शुरू हो जाता है मूड खराब होना, तो बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम तक खोपड़ी खराब रहती। अब जब बाथरूम ही कोप भवन बन गए तो अलग से बनाने की क्या जरूरत है? अभी ये पहुंचे और जैसे ही कोप भवन में गए तो रानी पूरी ट्रेनिंग लेके बैठी, बाल खुले, काले कपड़े पहने। इन्होंने देखा तो दशरथ जी ने सोचा कि अब इसको मनाऊं, क्या बात है, इसका मूड खराब है। तो जरा बातचीत सुनिए, बातचीत तो लंबी, मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूं। बार बार कहराऊ सुमुखी, शब्द सुनिए, बार बार राजा कैकेयी को मनाते हुए शब्द बोल रहे। सुमुखी है, सुंदर मुखड़े वाली, सुलोचनी, पिकबचनी, कारण मोहि सुनाऊं, गजगामिनी निज कोप। है हाथी की चाल वाली, मुझे कारण बता तेरे क्रोध का। अब बताइए, है सुंदर मुखड़े वाली, है सुंदर नैनों वाली, तेरी बोली बड़ी गजब की, तेरी चाल हथनी सरी की। ये कोई बातचीत करने का तरीका है पत्नी से इस उम्र में? अरे जिस व्यक्ति के घर में 4-4 पुत्र वधू हों, पुत्र हो, जिसका बेटा कल राजा बनने वाला हो, वो अपनी पत्नी से ऐसी श्रृंगार की बातें कर रहा है। ये बात तो तुलसीदास जी को भी ठीक नहीं लगी। हर बात की एक मर्यादा होती है। तो कहते हैं तू बोल, तू जो कहे आज मैं वो कर देता हूं। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। बताइए, ये उम्र है? पति पत्नी के बीच श्रृंगार की बात एकांत में होना स्वाभाविक है, पर एक आयु भी देखी जाती है। झड़क दिया कैकेयी ने। दशरथ मनाते हैं उसको। देखिए दृश्य कैसे बिगड़ता है। पति पत्नी के बीच में क्या क्या घटता है। इस पूरी घटना में राम का वनवास क्यों हुआ, थोड़ा विचार करिए। लोभ लेके मंत्रा आई, क्रोध में कैकेयी डूबी, और काम लेके राजा आ गए। पति पत्नी के बीच काम, क्रोध और लोभ अगर तीनों एक साथ उतर आए तो रिलेशनशिप गई। ये थोड़ी साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे। अयोध्या कांड सत्य पे आधारित कांड है, इसलिए इस विषय को ये ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा है। हमारे आपके जीवन में अलग अलग ढंग से घटता है, और ख़ास तौर पे आज नई पीढ़ी अपने संग को लेके बहुत जागृत रहे। मित्रों, आजकल कुसंग बहुत जल्दी घटता है।
और आज जो जीवन शैली उसमें कुसंग तो यूं चल रहा है। और मनुष्य का कुसंग ना तो ये हथेली पे ये जो 6 इंच का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसको मोबाइल कहते हैं, ये तो कुसंग की मंडी है। एक उंगली दबा के बटन दबाइए, सैलाब निकलता है वासनाओं का, कुसंग का। यही कुसंग कर लेता आदमी को, बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। और ये तो आपके एकांत में है, फिर क्या करेंगे? कुसंग से बचिए बस। तो फिर तो राजा ने कह दिया, बोल तू क्या मांगती है? इसने कहा, कहते तो हो आप मांग मांग, मेरी 2 मांग है, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मेरा पहला आपसे निवेदन है कि आप भरत को राजा बना दें। दशरथ जी ने सहजता से कहा, रे वाह, कोई बात नहीं, मैंने घोषणा राम की है, तू भरत के लिए कह रही तो राम तो और खुश होगा। चलो पक्की बात। अगली पंक्ति बोलती है, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश उदासीन व्रत लेकर। तो दशरथ को लगा अब ये कहेगी अपन दोनों चलें। लेकिन जो अगली पंक्ति बोली, अवध का भाग्य पलट गया। राजा दशरथ ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। कहती है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी वेश उदासीन व्रत लेके राम को 14 साल के लिए जंगल भेज दो। धड़ाम से गिर गए राजा, कान पे हाथ रख लिया। अचानक अयोध्या में अंधेरा सा छा गया। अयोध्या वासियों के हृदय कांपने लगे। जिसको थोड़ी भी राम में रुचि थी, राम में प्रेम था, उसके हृदय में एक तड़का सा आ गया। ये क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? सब घबराने लगे। और दशरथ ने कहा, कैकेयी यदि तू हास परिहास कर रही है तो अभी भी समय है। पर वो तो अड़ गई। तब प्रातः काल होती है, सुमंत्र आते हैं। राजा आज उठे नहीं। कैकेयी कहती, जाओ राम को बुलाओ। राम को बुलाया जाता है। और जब राम आए तो पिता को ऐसे परेशान तड़पते हुए देखा तो माँ से पूछते हैं, माँ क्या बात है? पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं। बोले, तुम्हारे कारण। राम, इन्होंने 2 वचन के लिए बोला था, आज मैंने मांग लिए तो ऐसे तड़प रहे हैं, इसके पीछे तुम हो। तो राम कहते, मेरे कारण? आज्ञा दीजिए, क्या कर सकता हूं मैं? कैकेयी ने 2 वचन दोहराए तो राम मुस्कुराए। बस मां, इतनी सी बात में पिताजी को मुझ पर विश्वास नहीं, मैं चला जाऊंगा वन, उनके वचन का पालन करूंगा। तब दशरथ कहते हैं, कैकेयी ये राम है, बिना कुछ बोले चला जाएगा, मैं इसको जानता हूं, अभी भी वचन वापस ले ले। और राम चल चुके। राम विचार कर रहे हैं कि अब वन जाना तो है, सबको समझा दूंगा, पर मां कौशल्या को कैसे समझाऊंगा। भारी कदमों से राम कौशल्या जी के महल में जा रहे हैं। उस दिन कौशल्या जी श्रृंगार कर रही हैं, शिव अभिषेक कर रही हैं। बड़ी प्रसन्न थी कि राम राजा बनेगा, उसका श्रृंगार मैं अपने हाथ से करूंगा। कौशल्या बड़ी अद्भुत स्त्री थी, राम की मां थी। राम को आता देखती हैं तो कहती हैं, राम तुम इतना विलंब क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर बाद तो राज तिलक है। और सुनो, तुम्हारे पिता राजा जी ने मेरी बात मानी है और निर्णय यह है कि मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। राम, तुम इतने बड़े हो गए, मैंने तुम्हें आज तक ठीक से देखा नहीं। और यह सच है कि राम का लालन पालन अधिक समय कैकेयी के हाथों में हुआ। कैकेयी कौशल्या के महल से राम को उठा के ले जाती और कौशल्या इतनी संकोची कि बोल भी नहीं पाती थी, कह भी नहीं पाती थी कि मेरे बेटे को न ले जाओ, वहीं पले। तो आज कौशल्या कहती, राम मैं तुझे देखना चाहती हूं।
आज मैं तुझे छूंगी, तेरा श्रृंगार करूंगी। मेरा राम देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया। राम सोचते हैं इस माँ को कैसे बताऊं। तो कहते हैं माँ मेरी बात सुनिए। कि कौशल्या कहती है आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी राम, तेरा श्रृंगार करना है मुझको। राम कहते हैं मेरी बात सुनिए माँ। कौशल्या राम के गाल को स्पर्श करती है, ला मैं श्रृंगार कर दूं तो राम माँ का हाथ रोकते हैं पकड़ के। तब लगा कौशल्या को कि राम कुछ असहज व्यवहार कर रहा है। पूछा क्या बात है राम, क्या बात है? तो राम कहते हैं माँ निर्णय हुआ है अयोध्या का राजा भरत बनेगा। और जो अगली पंक्ति राम ने बोली है, मुझे लगता है इस संसार में राम ही ऐसा बोल सकते हैं। राम अपनी मां से कहते हैं पिताजी ने अयोध्या का राजा भरत को बनाया है और पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी कानन जंगल को कहते हैं, तो वो कहते हैं पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया, ये नहीं कहते कि वनवास भेजा है। कैसे थे राम, जहां सब भांति मोर बड़ काजू, मेरा लक्ष्य पूरा होगा। कौशल्या समझ गई, कहती है राम अब तो बता कौन है इस सब के पीछे जिसने निर्णय पलटाया। राम कहते हैं मां कैकेयी की आज्ञा है। क्या स्त्री थी कौशल्या। कहती हैं राम अगर आज्ञा पिता की होती तो मैं बदला देती, पर अगर मां ने आज्ञा दी तो जा तू। मैं आशीर्वाद देती हूं तुझे कि एक जंगल तेरे लिए 100 अवध बराबर होगा, जा बेटा जा। राम देखते हैं अपनी मां को। और देवियों और सज्जनों, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक छोटी सी घटना के साथ हम अपनी बात पूरी करेंगे। कि ये बात जब सीता जी को पता लगी तो कहती है मैं भी चलूंगी। अब एक त्रिकोण आने वाला है, ट्रायंगल। इधर बेटा खड़ा है राम, इधर मां कौशल्या और इधर पत्नी सीता। एक पुरुष के लिए इधर मां खड़ी है, इधर पत्नी खड़ी है। एक पत्नी स्त्री के लिए इधर सासू खड़ी है, इधर पति खड़ा है। एक सासू एक मां के लिए इधर बेटा खड़ा, इधर बहू खड़ी। अभी ट्रायंगल हर घर में है ये। और इस ट्रायंगल को नहीं समझे, इस त्रिकोण को अगर नहीं समझा तो कई घर टूट गए और कई घर बच गए। अब कौशल्या जी कह रही हैं कि सीता को यहीं छोड़ो राम, तुम अकेले जाओ। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जानकी ही लाई। मैंने जानकी को ऐसे पाला, ऐसे रखा, यहीं रखो। जो सिंह भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। ये अगर महल में रहेगी तो मुझे बड़ा सहारा हो जाएगा। सीता कहती है राम जी से कि मैं चलूंगी। सासू कह रही मत जा। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि अब क्या करूं। पत्नी की बात मानो तो मां कहेंगी अच्छा 20-25 साल हमने जन्म दे के बड़ा किया और ये लड़की आई बहू और गया। माँ की बात मान लो तो पत्नी कहेगी कि ये मम्मी जी की गोद से ही नहीं उतरे अभी तक, फिर शादी क्यों की। कई घरों की झंझट है ये, वहां भी खड़ी है। लेकिन सीता जी बड़ी विनम्रता से कहती हैं प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। किसी भी सुहागन स्त्री के लिए अपने पति के विरह और वियोग से बड़ा दुख नहीं मां, इनके साथ जाऊंगी। तुरंत सासू जी समझ गई, पीछे हट गई। बहू ने बात ही ऐसी कही, कहीं मतभेद नहीं, बात जम गई। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखूं नहीं राखें प्राणा। राम जी सोचते हैं यदि सीता को हट पूर्वक यहां रखूंगा तो ये प्राण छोड़ देगी, तो चल मेरे साथ। आइए आज के विचार को हम यहाँ रोक रहे हैं। आज हमने जो घटनाक्रम सुना अयोध्या कांड का, उसमें फैमिली मैनेजमेंट के कई सूत्र हैं। आप विचार करिएगा। मेरा तो उद्देश्य ये है
नई पीढ़ी गीता प्रेस के साहित्य को सिर्फ इसलिए पढ़े कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस सबका निदान मिलता है। फिर बढ़ेंगे इसी कहानी में आगे। अभी मुझे आज्ञा दीजिए और मैं पूरा आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस साहित्य से जुड़ते हैं तो आपको अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर सहजता से मिल जाएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे पर बात करेंगे अगले शनिवार गीता और महाभारत की। अभी तो आज्ञा देंगे। खुश रहिए, खुश रखिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहा हूं मेरे जीवन में जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए और मेरे जीवन में जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। तो अभी आप शांतम से पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सप्ताह एक क्विज के द्वारा आपके ज्ञान को भी न केवल परखा जाता है बल्कि इसको निखारने का भी प्रयत्न किया जाता है। और हमारा ज्ञान रथ ऐप इसमें पूर्ण रूप से सहायक है। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, राम जी को कितने साल का वनवास मिला था? 14, 15, 18 या 21? सही जवाब 14। ज्ञान रथ ऐप को देखने से पता चलता है कि पिछले सप्ताह के क्विज के विजेता है श्री गर्व गुप्ता, झालावाड़, राजस्थान। सुश्री कुसुम अग्रवाल, जयपुर, राजस्थान। श्री सुशील कुमार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बताते चले कि आपको आपका पुरस्कार जल्द ही मिल जाएगा। इस सप्ताह का प्रश्न है, उस गिद्ध का नाम क्या था जो माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया? संपाति, नल, जामवंत या जटायु? आपके उत्तर देने की आखिरी तारीख। अब समय की कमी को देखते हुए आपको बताते चले कि आप सभी अपने अपने उत्तर ज्ञान रथ ऐप पर भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी तथा पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी जा रही है। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर से आप और हम मिलकर ज्ञान, ध्यान, धर्म की इस पावन गंगा में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ साथ राष्ट्रवाद के नारे को भी बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हमारे हनुमान। जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132 87947। धन्यवाद।